आज इस लेक्चर में हम कुछ ड्रॉप डाउन्स क्रिएट करेंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, लाइक कंट्री, स्टेट एंड सिटी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का ही क्रिएट करूंगा। हालांकि ये लेक्चर यस्टरडे आ जाता, पर लाइट ना आने के कारण मेरे यहाँ पर, इसलिए मेरे को ये आज अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये मैंने जो साइट खोल रखी है वो बेसिकली universaltutorials.com की है, जो कि बेसिकली यूनिवर्स के लिए एक एपीआईज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, हालांकि आप क्या कर सकते थे कि आप डेटाबेस में आपकी कंट्रीज, स्टेट एंड सिटीज को सेव करा सकते थे और वहां से इजीली फैच कर सकते थे। ठीक है, हालांकि ये एपीआईज भी सेम वर्किंग करेगी। तो लाइक यहाँ पर आपको करना क्या है, इस लिंक पर आओगे तो आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना, ईमेल डाल देना, और जैसे आप जनरेट टोकन करोगे तो आपको एक टोकन मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का टोकन होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये मेरा एक टोकन है जिसे आप देख पा रहे हो। ये हालांकि अभी डिस्ट्रॉय कर दूंगा मैं इस लेक्चर के बाद, और यहाँ पर आपकी मेल होगी जो कि आपको यहाँ पर मेल यूज करनी होगी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं दोनों वेज बताऊंगा। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, इस एपीआई से डेटा ले सकते हैं और आप अपने डेटाबेस में सेव करा सकते हैं, फिर वहां से अपने डेटाबेस के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, और फिर आप डेटा को गेट कर सकते हैं और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन्स क्रिएट कर सकते हैं कंट्री, स्टेट एंड सिटी का। मैं यहाँ पर ओनली एपीआईज का यूज करके दिखाने वाला हूँ, हालांकि आप एपीआईज का यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एपीआईज हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला तो आपको गेट एक्सेस टोकन इसकी यूज करनी होगी, फिर आपको कंट्रीज की यूज करनी है जो कि आपको कंट्रीज दे देती हैं। फिर आपको लाइक यहाँ पर जैसे इंडिया डाला मैंने, कंट्री का कंट्री इंडिया डाला तो उसके स्टेट्स आ गए। फिर मैंने यहाँ पर डाला उत्तर प्रदेश, तो उसकी उससे रिलेटेड जो सिटी थी वो भी आ गई। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। एकदम न्यू लारावेल प्रोजेक्ट है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें, देखिए डेटाबेस में आप सेव करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपको एपीआई से तो डेटा लेना ही होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है। तो चलिए वो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले तो मैं कुछ राउट्स बना लेता हूँ, और राउट्स बनाएंगे हम। यहाँ पर कुछ राउटिंग की हमें जरूरत पड़ेगी, लाइक कंट्रीज, स्टेट एंड सिटीज की। तो एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, लाइक php artisan make कॉलन कंट्रोलर। लाइक मैं यहाँ पर रख लेता हूँ यूनिवर्स कंट्रोलर रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने वैसे ही रख लिया है, आप कुछ भी नेम रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये नेम रख लिया, मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है और मैं यहाँ पर इसे यूज कर लूंगा, यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर करूँगा यूनिवर्स कंट्रोलर को यूज यूनिवर्स कंट्रोलर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कुछ राउट सेटअप करने वाला हूँ जो कि सभी हमारे गेट होंगे। तो एक हो गया हमारा लाइक जो कि हमारा बेसिकली कंट्रीज के लिए काम करेगा। तो लाइक मैंने कंट्रीज नाम का बना लिया, जिससे लाइक कुछ भी रख सकते हो इसका नेम। तो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर कॉल होगा, तो यूनिवर्स कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, लाइक मैं इसका जो मेथड होगा इंडेक्स मेथड कॉल करा लूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमें कुछ राउट्स और बनाने होंगे, लाइक हमें स्टेट्स फैच करना होगा, सिटीज फैच करना होगा, तो हम अभी बना लेते हैं। ठीक है, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो राउट रखेंगे कुछ इस तरीके से रखेंगे, स्टेट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं इसका एक मेथड कॉल कराऊंगा गेट स्टेट्स। ठीक है, जो कि क्या करेगा, मेरे को स्टेट्स ला करके देगा, और मैं यहाँ पर इसका नेम रख देता हूँ, लाइक स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स इसका मैंने नेम रख दिया है, और सेम एज इज मैं इसका एक नेम रखूंगा, ये मेरा सिटीज के लिए काम आएगा, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया सिटीज। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गेट सिटीज, मैंने यहाँ पर गेट सिटीज कर दिया, और यहाँ पर मैं सिटीज राउट बना देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर 3 राउट्स बनाए हैं। सबसे पहले हम एक एक राउट का वर्किंग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस राउट पर वर्क करेंगे कंट्रीज वाले पर, तो इसके मेथड को हम कॉल करेंगे, क्रिएट करेंगे बेसिकली, तो कंट्रोलर्स के अंदर यूनिवर्स कंट्रोलर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो इस इंडेक्स मेथड को कॉल मतलब बनाना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली एक रिटर्न करेंगे व्यू, और जिस पर क्या होगा, कंट्रीज हम यहाँ से सेंड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न व्यू। ठीक है, अभी बेसिकली मैंने व्यू तो बनाया नहीं है, और यहाँ पर हमें व्यू बनाना होगा। और ये ध्यान रखिए, जब भी मैं इस एपीआई को कॉल करूंगा तो ये सभी एपीआईज में ऑथराइजेशन चेक कर रहा है कि वो ऑथराइजेशन है या नहीं। ठीक है, तो ये एक्सेस टोकन भी हमें कहीं ना कहीं सेव करना होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक व्यूज के अंदर मैं यहाँ पर एक फॉर्म व्यू बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर्म डॉट ब्लेड डॉट php, ये मैंने व्यू बना लिया है, जिसमें क्या है, लाइक यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म के अंदर आप चाहे कुछ भी रख लीजिए, लाइक सबसे पहले आप क्या रखोगे, एक इनपुट टाइप होगा,
जिसमें क्या होगा, सिलेक्ट होगा बेसिकली ये, तो आप सिलेक्ट रख सकते थे, सॉरी गाइस मैंने सिलेक्ट बनाना था, ठीक है। सिलेक्ट इसका क्या होगा, कंट्री होगा, कंट्री इसका नेम, और यहाँ पर इसकी आईडी भी रख लेते हैं हम कंट्री, और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगे जो कि ऑप्शंस आप शो करा रहे होंगे कंट्रीज के, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है, हमने यहाँ पर ये डाल दिया, या आप कुछ भी डाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कंट्रीज शो करानी है। मैं यहाँ पर jQuery का भी यूज करूंगा क्योंकि मेरे को एजेक्स के द्वारा कराना है कॉल, लाइक यहाँ पर अभी अगर आप देख पाओगे, जैसे मैं यहाँ से कोई कंट्री सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास स्टेट्स आ जाते हैं जो कि बेसिकली एजेक्स चल रही है विदाउट पेज रिफ्रेशिंग के, ठीक है। तो मैं यहाँ से jQuery का CDN ले लेता हूँ W3 स्कूल से। तो यहाँ से हम गए, CDN ले लिया मैंने, ये बेसिकली हमें एजेक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसलिए, और हमें jQuery की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। हालांकि आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पर आप jQuery का यूज़ करें, थोड़ा इजीली कोड कर देता है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस व्यू को लोड करा देना फॉर्म को, ठीक है। अब देखिए ध्यान से बात समझिएगा कि ये आपका व्यू तो लोड हो जाएगा, जैसे लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये कंट्रीज को यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ से सेव करता हूँ, और यहाँ पर मैं करूँगा PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर करूँगा सर्व किया मैंने, और यहाँ पर हम रन करते हैं इसको 127/countries, मैंने रन किया। तो अब मेरे को जो है वो व्यू आ चुका है, देख सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या है, अभी हमें इसे डिपेंडेंट व्यूज ड्रॉप डाउन बनाना है। एक तो अभी ये क्या हो गया, ये तो आपका हो गया कंट्रीज के लिए, ठीक है। फिर आप यहाँ पर किसके लिए बना रहे हो, एक आपका कंट्री के लिए हो गया, सिंपल है। एक आपने बना दिया लाइक VR टैग दे देता हूँ मैं यहाँ पर। एक आपने बनाया स्टेट्स के लिए, ठीक है, स्टेट, या आप स्टेट रख लीजिए जो भी आपको लगता है, ठीक है। स्टेट का लगा लिया आपने, फिर आपने सेम एज क्या VR बनाए, और ये फिर आप किसके लिए बना रहे हो, सिटी के लिए, ठीक है। तो सिटी के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसमें क्या होगा, आपकी सिटीज आ रही होंगी, तो सिटी, और इसका आईडी भी हमने दे दिया सिटी, ठीक है, सॉरी सिटी। तो अभी आपके 3 ड्रॉप डाउन हो गए हैं। अभी हमें डिपेंडेंट बनाने, जैसे हम यहाँ से कोई कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो हमें स्टेट्स होने चाहिए, स्टेट्स जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सिटी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाली आपकी एपीआई है, सबसे पहले तो आपको ये कॉल करनी होगी जो कि है गेट एक्सेस टोकन, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर HTTP को यूज करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूज इल्यूमिनेट इल्यूमिनेट, ठीक है। अब ये आपकी कहाँ पर होती है, ये आपकी होती है सपोर्ट के अंदर, HTTP क्लास, ठीक है। सपोर्ट के अंदर आपको मिल जाती है फसार्ट्स, ठीक है, फसार्ट्स के अंदर आपका मिल जाता है, फसार्ट्स हो गया, ठीक है, HTTP, ये आपकी क्लास आ गई यहाँ पर HTTP क्लास, ठीक है। तो फसार्ट्स के अंदर आपने ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका यूज करके हमें सारा का सारा, ये पहले तो हमें एक्सेस टोकन गेट करना है जो कि ऑथेंटिकेशन टोकन है। इसके बेस पर ही हम यहाँ पर आगे कंट्रीज को फैच कर पा रहे हैं, इसी के बेस पर हम इंडिया को, सॉरी स्टेट्स को, और फिर हम सिटीज को, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस एपीआई का देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ हेडर्स पास करने हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। एक्सेप्ट को तो जरूरी नहीं है कि आप इसे पास करो, एपीआई टोकन और यूजर ईमेल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका एक स्टैटिक मेथड होता है विद हेडर, ठीक है, विद हेडर्स। और फिर यहाँ पर क्या करोगे आप, एज एन एरे यहाँ पर हेडर्स पास कर दोगे। और हम यहाँ पर कौन सी कॉल कर रहे हैं, गेट एपीआई, ठीक है। तो गेट एपीआई में आप यूआरएल पास करोगे, तो यूआरएल में तो आपका ये यूआरएल हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को एक एक करके अपने हेडर्स पास करने हैं, तो मेरे 2 हेडर्स हैं बेसिकली, तो 2 हेडर्स को मैं पास कर दूंगा। आई थिंक आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आप HTTP का यूज करते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले में पास किया एपीआई टोकन मेरा ये है, ठीक है, जो कि मेरे को कहाँ से मिला था, जब मैंने इस साइट पर गया था। तो आपको यहाँ पे जनरेट टोकन करोगे तो आप अपने डाल के, तो आपको एक मिल जाएगा जनरेट टोकन, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड है हेडर, वो आपका है यूजर ईमेल, तो वो आपको यूजर ईमेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। तो लाइक जो मेरी यूजर ईमेल है वो ये है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या करेगा, आपको कुछ रेस्पॉन्स देगा जो कि आपको रख लेना है एक वेरिएबल में, लाइक मैंने यहाँ पर रख लिया $response नाम का एक वेरिएबल। अब यहाँ पर ये क्या है, आपको जेसन में डेटा देगा, ठीक है, जेसन में डेटा देगा। लाइक मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे करता हूँ, और यहाँ पर देखिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, या तो देखिए आप इससे रिलेटेड जो डेटा आएगा, जो कंट्री सिटीज आएंगे, आप उन्हें
किसी डेटाबेस में स्टोर करा के रख सकते हो या एपीआई के द्वारा डायरेक्ट कॉल करा सकते हो। ठीक है, मैं एपीआई के बेस पर बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी निकाल करके डेटाबेस में सेव करा सकते हो। ठीक है, अगर आप सेव कराना चाहते हो तो। ठीक है, फिर यहाँ पर मेरे पास जेसन में डेटा आएगा तो मैं क्या करूंगा, इसे जेसन डिकोड कर लूंगा। तो जेसन डिकोड करने के बाद ये हमें अरे फॉर्मेट में डेटा दे देगा विदाउट एन स्ट्रिंग। ठीक है, तो डॉलर रेस्पॉन्स, इसके पास एक मेथड होता है बॉडी। ठीक है, बॉडी में क्या होता है, बेसिकली ये आपको सारी की सारी बॉडी देता है। ये आपका जेसन डिकोड होकर के आ गया, फिर आप इसे क्या करें, एक एरे में कन्वर्ट कर लीजिए, वरना आपको क्या है यहाँ पर एसटीडी क्लास करके कुछ मिलेगा। यहाँ पर एक मतलब की के अंदर जो वैल्यूज होती है एसटीडी क्लास करके मिलेगा। ठीक है, जिसको आप फॉर ईच लूप के अंदर भी यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए हमें उसे एरे में कन्वर्ट करना होता है। तो फिर हमने ये एरे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमने यहाँ पर डॉलर डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब हमें इसके अंदर क्या आ रहा होगा, हमें एक टोकन मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये ऑथ टोकन मिल रहा है। इसका जरूरी है, तभी हम आगे वर्किंग कर पाएंगे। और कैसे हमें इसे ऑथ टोकन को यूज करना आगे काफी मतलब एपीआईज में, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपने टोकन निकाला, सॉरी डेटा आ गया आपके पास, अब टोकन निकालना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉलर डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताई, मैंने एरे में कन्वर्ट कर लिया है। तो मैं ऑथ टोकन को मैं डायरेक्ट यहाँ पर पास कर दूंगा, तो ये मेरे को टोकन दे देगा। ठीक है, अब जो टोकन मेरे को मिला तो वो मैंने यहाँ पर रख लिया ऑथ टोकन नाम के एक वेरिएबल में, ऑथ टोकन नाम के एक वेरिएबल में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो टोकन होगा उसके बेस पर मेरे को कंट्रीज निकालनी है, और कंट्रीज निकाल करके मेरे को यहाँ पर सेंड भी करवानी है इस व्यू पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक और मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एपीआई कॉल करने वाला हूँ। तो जो कि मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ इसको। बेसिकली चलिए, कॉपी करने की क्या जरूरत है, उसमें अलग अलग चीजें पास हो रही है, मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी हेडर्स में क्या हो रहा होगा, आपका टोकन जा रहा होगा। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कंट्रीज के अंदर यहाँ पर देखोगे, तो मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ। देख पा रहे हो यहाँ पर ऑथराइजेशन में आपका टोकन जा रहा है। ठीक है, तो वो टोकन जो है आपका इसमें आ गया इस वेरिएबल में, और आप इस टोकन का कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी देखना हमें ये है कि हमें परमानेंट कैसे यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर विद हेडर्स पास कर देंगे, विद हेडर्स। और यहाँ पर आप एरे पास करेंगे, एरे के अंदर आप ऑथराइजेशन पास करोगे, और यहाँ पर हम गेट एपीआई यूज करेंगे। और गेट एपीआई के अंदर हमारा जो है कंट्रीज का ये यूआरएल है, तो हमें यहाँ से सारी की सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। और यहाँ से हमें अपना हेडर पास करना है। ठीक है, हेडर में क्या होगा, फर्स्ट होगा आपका ऑथराइजेशन, तो मैंने ऑथराइजेशन दिया। और यहाँ पर क्या होगा, आप सबसे पहले देंगे वीआरआर। ठीक है, ये जरूरी है, वीआरआर अगर आपने नहीं दिया तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मतलब एरर देखने को मिल जाएगी, JWT ऑथेंटिकेशन फेल। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो आपने वीआरआर पास किया, फिर आपने डॉट लगाया। ये जरूरी है कि आप इतना स्पेस जरूर दे रहे हो। ठीक है, वीआरआर के बाद आपने स्पेस दिया हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने स्पेस दिया हुआ है। फिर जो आपका टोकन आया वो आपने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट पास कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ से टोकन को पास कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी आपको। तो ये आपने टोकन पास कर दिया, ये भी क्या करेगा आपके पास एक रेस्पॉन्स देगा। तो मैंने यहाँ पर रख लिया कंट्री रेस्पॉन्स। ठीक है, तो कंट्री रेस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल में रख लिया, ये भी एक क्या करेगा, बॉडी दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे भी जेसन डिकोड करेंगे, जेसन डिकोड। और यहाँ पर डॉलर कंट्री रेस्पॉन्स बॉडी, अभी मैं आपको प्रिंट करा के दिखा दूंगा। ठीक है, अभी ये भी हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा, वरना ये आपको एसटीडी क्लास प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एरे, और यहाँ पर हम इसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं, लाइक डॉलर कंट्रीज। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आर करा देता हूँ यहाँ पर, या डीडी करा लो आप चाहें तो। ठीक है, डॉलर कंट्रीज, इतना काम किया मैंने। यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा अभी आपको कंट्रीज मिलने वाली हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रही है आपके पास, या देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि ऑथ टोकन अनडिफाइंड एरे, अनडिफाइंड एरे ऑथ टोकन, ऑथ टोकन, ऑथ टोकन। तो यहाँ पर हमारा रेस्पॉन्स बढ़िया आया। तो डेटा को अभी एक बार हम प्रिंट करा लेते हैं कि डेटा में क्या आया। बेसिकली सबसे पहले तो प्रिंट आर, बेसिकली लाइन नंबर कौन सा है ये भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन नंबर है 20, तो 20 तो यही है, तो यहाँ पर कहीं एरर है। तो चलिए कोई नहीं, पहले हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं कि हमें डेटा क्या मिल रहा है। ठीक है, तो डॉलर डेटा, और इस लाइन को हम नीचे जो है नीचे वाली लाइन को हम कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पर हम कर देंगे डाई। तो डायरेक्टम कर रहा हूँ बेसिकली कोड को मैं। तो यहाँ पर ऑथ टोकन तो है, पर देख लेते हैं फिर भी क्यों एरर आई है। ऑथ टोकन, ऑथ टोकन तो है, ऑथ टोकन आपके पास आया। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम नीचे करा लेते हैं ई को, और यहाँ पर हम करेंगे डाई, एंड देन
तो यहाँ पर मतलब टोकन तो हमें परफेक्ट मिल रहा है। तो अभी हमारी जो एरर है वो देख लेते हैं कि कहाँ पर आ रही है। फिर ऑथराइजेशन हमने पास किया, वेयर पास किया, तो अभी हमें कंट्रीज तो आनी चाहिए। बेसिकली कंट्रीज तो हमें आनी ही चाहिए। हाँ आ चुकी हैं, पहले नहीं आ रही थी, अब आ चुके हैं। ठीक है, तो आपका देख सकते हो यहाँ पर अफगानिस्तान आया, अल्बानिया आया। ठीक है, यहाँ पर आपको सारी कंट्रीज मिल जाएंगी। लाइक यहाँ पर आप देख पा रहे हो 244 हैं। आपकी इंडिया भी कहीं एग्जिस्ट करती होगी, जो भी आप कहीं से भी होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डेटा आ चुका है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, देखिए अभी यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी एपीआई कॉल होंगी आगे, उनमें ना ऑथराइजेशन टोकन लग रहा है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लग रहा है, स्टेट्स में भी लग रहा है। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा देता हूँ, स्टेट्स में भी लग रहा है, सिटीज में भी लग रहा है। ठीक है, तो ऐसा कैसे कर पाओगे इनको, मतलब टोकन को कैसे यूज कर पाओगे, तो हम क्या करेंगे, व्यू के पेज पर ही भेज देंगे। लाइक पहली जो की होगी वो होगी टोकन, जिसमें हम टोकन पास कर देंगे, जो कि है डॉलर और टोकन, जो कि मैंने यहाँ से पास कर दिया। फिर नेक्स्ट जो है हमारी कंट्रीज नाम का एक एरे होगा, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डॉलर कंट्रीज को यहाँ से पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, व्यूज पर आ चुकी हैं। अभी ये आपके व्यूज पर आ चुकी हैं, बस आपको यहाँ पर जो है फॉर ईच लूप लगाना है और आपको चेक कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर ईच लूप लगाएंगे अपने व्यू पर। तो @for each, और यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर हम करेंगे @end for each। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर कंट्रीज। और देखिए अभी एक प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर क्या है, आपको std क्लास मिलेगी अंदर। ठीक है, तो हमें उसे भी एरे में कन्वर्ट करना होगा। तो डॉलर कंट्री, तो यहाँ पर हमने कंट्री निकाली। अभी मैं यहाँ पर डायरेक्ट करता हूँ ऑप्शन को शो। ठीक है, ऑप्शन को शो करूंगा। इसमें क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आप भी देख पाओगे, तो आपको यहाँ पर कंट्रीज में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंट्री नेम मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसको हमें लेना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डॉलर कंट्री। तो डॉलर कंट्री ऐसे हम करेंगे, यहाँ पर डॉलर कंट्री कंट्री। ठीक है, सॉरी कंट्री आएगा बेसिकली। फिर यहाँ पर हमें पास करना होगा एज एन स्ट्रिंग कंट्री नेम। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पास करना है, और ये हमारी वैल्यू बन चुकी है, और वैल्यू का काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो नंबर पास करवा सकते हो, नंबर शो करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिला। अभी देखिए आपको एक इस पेज में ना आपको एरर देखने को मिलेगी, तो देख लेते हैं वो एरर क्या आती है। देख सकते हैं गाइस, आपको एक एरर देखने को मिली है। वो क्या मिली है कि अनडिफाइंड वेरिएबल कंट्रीज नहीं, अच्छा कंट्रीज में आपको देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या पास किया हुआ है। बेसिकली यहाँ से हमने एन तो लगाया ही नहीं है, तो अभी हम रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये तो दूसरी तरीके की एरर आ गई थी। हाँ, अभी ये आया ना एसटीडी क्लास वाला, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि अभी आपको क्या करना है, इसे एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर आओगे, और यहाँ पर PHP का यूज करोगे। ठीक है, आप PHP टैग्स का यूज कर सकते हो, सिंपल। मैं यहाँ पर यूज करूंगा @PHP। जैसा कि मैं लारावेल यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को हमेशा लारावेल के ब्लेड के ही जो उनके डिफाइंड है उन्हीं को हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डॉलर कंट्री में इक्वल टू कर दूंगा डॉलर कंट्री को एरे में पास कर देंगे। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर एसटीडी क्लास को क्या किया, एरे में कन्वर्ट कर दिया, और मेरे पास अब इजिली आ जाएंगी कंट्रीज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया, देख सकते हैं गाइस, अब मेरे पास सारी की सारी कंट्रीज आ रही हैं। तो यहाँ पर इंडिया भी एग्जिस्ट करती है, तो आपकी सारी कंट्रीज आ चुके हैं। ठीक है, ऑब्वियसली बात है। अब हमें इसके डिपेंडेंट पर हमें यहाँ पर स्टेट शो कराने हैं, कंट्रीज सिटी भी शो कराने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ही कंट्री चेंज हो रही है तो उस टाइम पे हमें एजक्स हिट करानी है, जो कि आपके एक मेथड पर जाएगी और वहां से आपके स्टेट्स फेच करके लाएगी। ठीक है, स्टेट फेच करने वाली एक एपीआई है, जो कि है ये वाली। ठीक है, जिसमें क्या होता है, बस ओनली आपका लास्ट पैरामीटर जो होता है वो आपका कंट्री नेम होता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग का यूज किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और यहाँ पर हम इनर फंक्शन पास कर देते हैं। इनर फंक्शन में सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि जब कंट्री चेंज हो रही है तब हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर डॉट चेंज लगाएंगे, डॉलर हैज हैज कंट्री डॉट चेंज। ठीक है, इसके केस पर लगाएंगे, और हमें ये सारा कुछ देखना है कि जब भी यूजर क्या करेगा, यहाँ पर अगर बाय द वे मान के चलिए सिलेक्ट कोई कर ली कंट्री, फिर अगर सिलेक्ट ऑप्शन करता है तो बाकी के नीचे भी फिर सेलेक्ट ऑप्शन में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है ये भी, तो फंक्शन हम यूज करते हैं इनर फंक्शन। और अब हम यहाँ से क्या कराएंगे, अपनी क्या कराएंगे, सबसे पहले तो एजेक्स हिट कराएंगे। वो कैसे कराने वाले हैं देखिएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ये जो कंट्री नाम का आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन, इसकी मैं वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मेरे को इसी के नेम पर क्या करना है, वो एपीआई कॉल करानी है। ठीक है,
तो लाइक लास्ट में क्या होगा अफगानिस्तान, तो वो उससे रिलेटेड आपको स्टेट्स दे देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक वेर कंट्री नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें क्या होगा डॉलर और यहाँ पर हम क्या करेंगे दिस डॉट वेल कर सकते हो। तो इससे क्या होगा आपको करंट जो चेंज हुआ है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी यहाँ पर आपको। अब देखिए एक गैस प्रॉब्लम और होने वाली है कि लाइक बाय द वे मान के चलिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन किया तो ये क्या है एम्प्टी। ठीक है, तो उस केस में हमें लाइक मैं यहाँ पर अगर बाय द वे मान के चलिए मैं यहीं पर दिखा रहा हूँ एपीआई कॉल करते वक्त लाइक मान के चलिए मैंने ये एम्प्टी सेंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मैं सेंड करूंगा तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये भी आपको देख सकते हैं कैन नॉट गेट एपीआई स्टेट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर यहाँ पर हम कुछ और शब्द पास करेंगे तब भी एरर मिल जाएगी। इससे बढ़िया है हम यहाँ पर नल पास करेंगे तो उससे हमें क्या होगा एम्प्टी डेटा मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एम्प्टी एरे मिल रहा है। तो लाइक हमें यहाँ पर एक चेक लगाना होगा कि इफ कंट्री इक्वल एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे कंट्री में क्या करेंगे, सॉरी गाइस यहाँ पर वेरिएबल सजेशन में नहीं आया, तो कंट्री इक्वल नल पास कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा वो नल हो जाएगा, तो क्या होगा हमें मिल जाएगा एरर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, इतना टास्क परफॉर्म कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं वेर डेटा, जिसमें क्या होगा एज एन ऑब्जेक्ट हमें यहाँ से डेटा में क्या कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये डेटा हम पास करने वाले हैं एजेक्स में। तो सबसे पहले तो आपका होगा टोकन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया सभी के लिए क्या है यहाँ पर ऑथराइजेशन लग रहा है जैसा कि, और वो टोकन की जरूरत पड़ने वाली है और टोकन आपको मिल गया है। ठीक है, टोकन आपको कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये रहा टोकन। ठीक है, अब ये टोकन आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं एक इनपुट टाइप हिडन फील्ड बना लेते हैं। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पर नीचे बना लेता हूँ इनपुट टाइप हिडन। ठीक है, इसमें क्या करूंगा मैं नेम रख लेता हूँ इसका लाइक टोकन। ठीक है, टोकन और आईडी भी मैं इसकी टोकन रख लेता हूँ, आईडी टोकन रख लेता हूँ जिससे कि मैं इसकी वैल्यू गेट कर पाऊँ। ठीक है, वैल्यू में मैं क्या करूँगा, वैल्यू में मैं क्या करूँगा कि उसकी जो टोकन डॉलर टोकन है वो मैं पास कर दूंगा डॉलर टोकन। डॉलर टोकन क्यों पास किया मैंने, यहाँ से आया आपका टोकन नाम का वेरिएबल। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर इजीली पास कर दिया, ये आपको टोकन मिल चुका है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इजीली टोकन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ डॉलर टोकन हैज टोकन। ठीक है, डॉट वेल, इससे क्या हो गया मेरे पास वैल्यू आ गई। अब सेकंड जो होगा वो बेसिकली मेरे पास होगा कंट्री नाम का, क्योंकि मैं यहाँ से कंट्री सेंड कर रहा हूँ कि कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो कंट्री में मैं कंट्री वेरिएबल को पास कर दूंगा। ठीक है, जो मेरा ये कंट्री वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर पास कर दिया और डायरेक्ट मैंने यहाँ पर तो टोकन को उठा ही लिया है। अब मेरे को एजेक्स को हिट कराना है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर एजेक्स हिट कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो डॉलर डॉट एजेक्स। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं गेट चला रहा हूँ। ठीक है, आप कुछ भी चला सकते हो। इसमें क्या होगा सबसे पहले आप पास कर रहे होंगे यूआरएल। अब यूआरएल में आप क्या करोगे, यूआरएल में आप अपना राउट पास करोगे। ठीक है, तो राउट क्या है वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ राउट, और ये जाने वाला है किस पर, ये हमारे web.php में ऑलरेडी बना रखे हैं स्टेट्स पर। ठीक है, ये क्या करेगा स्टेट्स ला करके आपको देगा, तो हमने यहाँ पर स्टेट्स नाम का राउट पास कर दिया। ठीक है, यूआरएल के बाद आपको करना है टाइप आप क्या रखना चाहते हो, आपकी जो रिक्वेस्ट रही है राउट की वो गेट रही है। ठीक है, तो हमने गेट पास कर दिया। फिर आपका डेटा होगा, डेटा में आपने क्या किया डेटा नाम का आपने वेरिएबल डायरेक्ट पास कर दिया जो कि ये रहा डेटा। ठीक है, जो कि हमने एक एरे सॉरी ऑब्जेक्ट बना रखा है। फिर यहाँ पर हम करेंगे अगर एपीआई सक्सेस होती है तो उस केस में क्या हो, और फेल होते हैं तो उस केस में क्या हो। ठीक है, फेल तो होगी नहीं, और हम रेस्पॉन्स सेंड गेट कर लेंगे बेसिकली, और यहाँ से रेस्पॉन्स आ रहा होगा, रेस्पॉन्स हम यहाँ पर पैरामीटर पास कर देते हैं, और यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करा देते हैं कि आपको क्या मिला है बेसिकली डेटा। ठीक है, तो हम यहाँ से रेस्पॉन्स शो करा लेते हैं। ठीक है, बस इतना काम करना था और ये आपके स्टेट्स पर चला जाएगा। और सबसे पहले तो मैंने बात बताई है आपको गेट स्टेट्स नाम का अभी आपने मेथड बनाया नहीं है, तो अभी आपको बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पब्लिक फंक्शन गेट स्टेट्स, और यहाँ पर रिक्वेस्ट पास हो रही होगी क्योंकि हमें डेटा चाहिए होगा $REQ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले तो एक एपीआई को हिट कराने वाले हैं, किस एपीआई को, जो कि है स्टेट्स। ठीक है, इस एपीआई को मैं यहाँ पर हिट कराऊंगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ज्यादा बार बार मेरे को रिपीट ना करना पड़े, मैं इतना सेक्शन जो है इसका उठा लेता हूँ। ठीक है, जिससे कि बार बार मतलब वीडियो लंबी ना हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा विद हेडर्स में क्या जाएगा ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन में आप देखिए यहाँ पर ऑथ टोकन है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा रिक्वेस्ट से बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट के पास जो टोकन आ रहा है। ठीक है, तो टोकन बेसिकली मैंने यहाँ से पास किया है ना फॉर्म से। ठीक है, तो देख पा रहे हो ये टोकन जो है। ठीक है, टोकन मेरे पास आया, टोकन की वैल्यू आई,
ये मैंने टोकन पास किया, उसने ऑथराइजेशन किया, हाँ ये सही है, ठीक है। तो उसने हमें इस यूआरएल पर हिट कराना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूआरएल को पास कर देते हैं। तो यूआरएल नल को हटा दूंगा, नल के आगे कंकैटिनेट कर दूंगा $REQ। अब यहाँ पर मेरे को वो नेम पास कर देना जो यहाँ से आ रहा है, लाइक कंट्री आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से कंट्री को पास कर दिया, ठीक है। कंट्री आ गई। अब यहाँ पर स्टेट रेस्पॉन्स आ रहा होगा, बेसिकली स्टेट का होगा रेस्पॉन्स, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, सारे के सारे स्टेट्स को निकाल रहे हैं। अब देखिए जेसन डिकोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर जेसन में ही डेटा चाहिए होगा, जेसन में ही हमें डेटा चाहिए होगा, तो हमें यहाँ से जेसन डिकोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने बोला स्टेट रेस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। और ये मेरे को क्या करेगा, और यहाँ से मेरे को सारे के सारे स्टेट्स अवेलेबल करके दे देगा, ठीक है। बस इतना काम करना था, आपके स्टेट्स आ चुके हैं आपके सारे। और अब आप यहाँ से क्या करोगे, रिटर्न करा दोगे स्टेट्स को, ठीक है। तो रिटर्न स्टेट्स $स्टेट्स बेसिकली, ठीक है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि अभी हमारी परफेक्ट वर्किंग चलती है नहीं कंसोल में, क्योंकि हमने कंसोल में रेस्पॉन्स को शो कराया हुआ है, ठीक है। तो कंसोल में आया मैं, जैसे मैं लाइक यहाँ से इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया, तो देख सकते हैं गाइस आपको जो है यहाँ पर रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, सारे के सारे स्टेट्स, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सारे के सारे मिल चुके हैं, ठीक है। अब हमें इनको इसमें शो कराना है, तो चलिए मैं शो करा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, और यहाँ पर जब आपके पास रेस्पॉन्स आया, ठीक है, उस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ से सबसे पहले तो आपके पास जो डेटा है उसे जेसन में पार्स कर लो, ठीक है। जेसन डॉट पार्स, ठीक है, जेसन डॉट पार्स। इससे अभी क्या ये स्ट्रिंगिफाई आ रहा है, ठीक है। अभी हमें इसे जेसन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमें एक एरे में डेटा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल देंगे रेस्पॉन्स को हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। जेसन डॉट पार्स किया मैंने। अब जेसन डॉट पार्स करने के बाद मैं इसे रख लेता हूँ एक वेरिएबल में, लाइक स्टेट्स आ रहे हैं बेसिकली हमारे, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्टेट्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। ये भी हमें चेक करना है कि भाई लेंथ आई है या नहीं प्रॉपर वे में, अगर लेंथ आई है तब हम आगे वर्किंग करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ स्टेट्स डॉट लेंथ, इफ स्टेट्स डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन है 0 से तो आगे चले, वरना हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन बना देंगे कि ऑप्शन सेलेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वेर एचटीएमएल करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि अभी एम्प्टी होगा। एम्प्टी क्यों होगा, एम्प्टी नहीं रखेंगे हम, ठीक है। इसको हम इसे रखेंगे सिलेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि जब भी हम यहाँ से सिलेक्ट मतलब एचटीएमएल को जब भी हम यहाँ से क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, तो कभी कभी क्या होगा कि यहाँ से यूजर क्या कर सकता है, वो चाहे तो सिलेक्ट ऑप्शन कर सकता है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डेटा को रिमूव भी करना होगा, ठीक है। ओनली सिलेक्ट ऑप्शन आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो हमने ऊपर बनाया हुआ है ना, ये सिलेक्ट ऑप्शन, इसी को हम डायरेक्ट यहाँ पर पास कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैंने पास कर दिया, ठीक है। सॉरी गाइस, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। अगर बाय द वे गाइस डेटा मिल रहा है, ठीक है, मतलब हमें ऑब्वियसली बात है मिल ही रहा है, तो स्टेट्स में क्या करेंगे, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन हम चलाएंगे स्टेट्स डॉट लेंथ, ठीक है, और आई प्लस प्लस कर देंगे, आई प्लस प्लस। तो अभी हमारा लूप चलना स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, एचटीएमएल में कनकैटिनेट कर देना है, कनकैटिनेट प्लस इक्वल टू लगाएंगे बेसिकली, प्लस इक्वल, ठीक है। अब क्या कनकैटिनेट करना है वो भी हम देख लेते हैं। क्या सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लैश लगा देता हूँ, जिससे कि मैं नीचे और आगे वर्किंग कर पाऊँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं स्लैश लगा देता हूँ, जिससे क्या होता है, हम नीचे और वर्क कर पाते हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू में हमें वो वैल्यू रखनी है जो कि स्टेट्स की आई है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्टेट्स को निकाल ले, मतलब स्टेट्स में से जो आई आया उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लाइक यहाँ पर देख पा रहे हो स्टेट नेम है, तो हमें क्या करना होगा, स्टेट नेम पास करना होगा, ठीक है, एज एन एरे के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने पास कर दी, ये मेरी वैल्यू बन चुकी है। सेम एज इज क्या करना है मेरे को गाइज, यहाँ पर स्टेट्स शो भी कराना है, ठीक है। तो स्टेट्स आई, बेसिकली अभी आई भी करना होगा मेरे को, पहले मैं यहाँ पर स्टेट्स नेम कर देता हूँ, फिर मेरे को आई यहाँ पर प्रिंट करना होगा, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद अब देखिए क्या होगा कि अगर उसे डेटा मिला तो ये उसको कनकैटिनेट कर देगा सारे के सारे, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेगा, सिलेक्ट ऑप्शन को उसमें ऑलरेडी दिखा देगा, ठीक है। अब हमें किस में दिखाना है, स्टेट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसकी आईडी ले रखी है स्टेट, तो हम इसमें शो करा देंगे। लाइक मैं यहाँ पर नीचे चलता हूँ, तो नीचे आया, मैं यहाँ पर बोलूंगा jQuery का यूज करूंगा डॉलर, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हैज का यूज किया, स्टेट डॉट एचटीएमएल में मैंने क्या कर दिया, यहाँ से एचटीएमएल को पास कर दिया, ठीक है, कर दिया मैंने, इतना काम कर दिया। और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा, तो अभी मेरा प्रॉपर वे में यहाँ पर वर्क चलना चाहिए, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करता हूँ,
तो इंडिया सेलेक्ट की। अभी यहाँ पर क्या है, सारे के सारे ऑप्शंस आने चाहिए। देख सकते हैं गाइस आपके ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। अभी क्या आप थोड़ा मतलब इस पे थोड़ा डिसेबल वगैरह लगा सकते हो, लाइक जब आपको रेस्पॉन्स मिल जाए जब आप इसे इनेबल कर दो, ठीक है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे मेरी बात से, ठीक है। अभी यहाँ पर लाइक मैं अफगानिस्तान या कुछ और गाना चुनता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उससे रिलेटेड जो है स्टेट्स आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेट तो वर्किंग हो गया, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलिए आपने सिलेक्ट ऑप्शन किया, ठीक है। लाइक मान के चलिए मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैंने स्टेट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन करता हूँ, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन करता हूँ तो नीचे वाले में भी सिलेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि वो भी एम्प्टी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट ऑप्शन किया तो देख सकते हैं गाइस नीचे वाला सिलेक्ट ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। ये काम आपको करना है, ठीक है। मतलब ये डिपेंडेंट हो गया एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सेम सिटी जब मतलब जब स्टेट्स आ गया, लाइक आपका स्टेट्स आ गया, ठीक है। तो आप जब आप इसे चेंज करोगे तो आपको सिटी भी दिखानी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा कॉपी पेस्ट वाला ही वर्क करूंगा मैं, क्योंकि अब मैं बार बार तो लिखूंगा नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो इतना कोड है, ठीक है, कहाँ तक है, डॉट कंट्री डॉट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, बेसिकली आप समझ चुके होंगे मेरा जो लॉजिक था। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिटी फैच, ठीक है। तो मैंने ये कमेंट बना ली, और यहाँ पर मेरे को ये कब चलाना है, ठीक है। सिटी फैच वाला मेरे को तब चलाना है जब स्टेट चेंज हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्टेट पास कर दूंगा, स्टेट आईडी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं यहाँ पर स्टेट ले लूंगा, $this.val। जैसे ही स्टेट चेंज होगा तो इसकी वैल्यू मेरे को मिल जानी चाहिए, तो मेरे पास स्टेट आई। अगर स्टेट में भी देखिए सेम आपको चेक करना है, स्टेट इक्वल इक्वल एम्प्टी है तो आपको स्टेट में क्या कर देना, नल। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगी, इसे हम एरर हैंडलिंग बोल रहे हैं इन jQuery, ठीक है। अब यहाँ से आपको डेटा बनाना है, टोकन आपने उठाया, टोकन भी जरूरी है, क्योंकि आप देखोगे कि आपको जब यहाँ पर आओगे, जैसे सिटीज में भी आपको ऑथराइजेशन पास करना है, ठीक है। तो आपने टोकन लिया, टोकन पास हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिटी का नाम लेंगे, और सिटी हम यहाँ पर सॉरी स्टेट लेंगे, और स्टेट हमने पास कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर राउट चेंज होने वाला है, क्योंकि राउट अब हमारा रखने वाला सिटीज का, क्योंकि हम सिटीज फैच करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिटीज लगा दिया, ये गेट होने वाला है, डेटा हमने पास किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी हम इसके बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने कंट्रोलर के अंदर मेथड बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें बनाना है गेट सिटीज नाम का मेथड, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन और गेट सिटीज, ठीक है। ये भी क्या हो रहा होगा, रिक्वेस्ट ले रहा होगा $REQ, और यहाँ पर ये हम काम करेंगे। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए, और सेम एज इट इज मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं ज़्यादा दोबारा नहीं बताऊंगा, वरना काफ़ी बड़ा हो सकता है लेक्चर। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया है, रिक्वेस्ट में टोकन आया, आपका यहाँ से टोकन पास हुआ है, जो कि आपने यहाँ पर टोकन दिया है। अभी ये बेसिकली हमारा स्टेट पास हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, $रिक्वेस्ट स्टेट पास करना है, और इसकी एपीआई को हमें चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी एपीआई जो है ये है बेसिकली सिटीज, ठीक है। तो एपीआई स्लैश सिटीज, यहाँ पर अब हम सिटीज ले रहे हैं, तो अब हमने स्टेट वाइज क्या है सिटीज लेंगे। और ये क्या है, यहाँ पर हम इसका जो है नेम रख लेते हैं सिटीज रेस्पॉन्स। सिटीज रेस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, सिटीज रेस्पॉन्स मिला, और ये हमारे पास सिटीज मिल गई, ठीक है। सिटीज मिल गई, और हमने सिटीज को क्या करा दिया, यहाँ से रेस्पॉन्स करा दी, मतलब रिटर्न करा दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें प्रॉपर सिटीज मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश किया मैंने लाइक इंडिया चूज किया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये थोड़ा आ चुका है। ये बेसिकली आप DNR से तो हैंडल करवा ही लोगे। लाइक मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ जिस स्टेट में, और यहाँ पर मेरी सिटीज आ चुकी है। देख सकते हैं मैं रहता हूँ मथुरा में, तो मेरे को यहाँ पर मथुरा मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं गाइस मेरे को मथुरा मिल रहा है। बेसिकली यहाँ पर जो है काफ़ी डेटा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी आपको देखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल M आती है बेसिकली, ठीक है। बेसिकली मिल चुका है, पर अभी हमको ड्रॉप डाउन में देखना होगा तब मिलेगा, ठीक है। बेसिकली मेरे सारे यूपी के वो आ चुके हैं सिटीज, ठीक है। पर मेरे को मिल जाएगा मेरा, जब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मथुरा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो ये वाला था वो कमेंट कर देते हैं, और ये वाला जो नीचे अनकमेंट किया मतलब कमेंट किया था उसे अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास रेस्पॉन्स आया, जिसे मैं सिटीज नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ, और यहाँ पर भी हम सिलेक्ट ऑप्शन रखेंगे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर चेक करूंगा, सिटीज डॉट लेंथ है, तभी हम यहाँ पर अंदर जाएंगे, सिटीज डॉट लेंथ, और यहाँ पर HTML बन रही है, और यहाँ पर स्टेट्स जहाँ जहाँ था वहाँ पर हम सिटीज लगा देते हैं।
फिर हम यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देंगे इस की का। तो की का जो नेम है वो बेसिकली है यहाँ पर सिटी नेम, ठीक है। तो सिटी नेम हम यहाँ पर की ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टेट नेम की जगह कर दूंगा सिटी नेम। और अब ये मेरे को किसके अंदर HTML में डालना है, तो वो मेरे को डालना है सिटी वाले के अंदर, ठीक है। तो सिटी वाले के अंदर डालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और यहाँ पर सिटी डॉट HTML डाल दी, ठीक है। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश और अब मैं सबसे पहले इंडिया चूज करता हूँ। इंडिया की मैंने सेलेक्ट। अब यहाँ पर मेरा यूपी, तो यूपी आया मेरा। अब मेरे को यहाँ पर मेरा मथुरा मिलना चाहिए, ठीक है। देख सकते हैं गाइस काफी मिल चुका है यहाँ पर डेटा। तो यहाँ पर सारे मिल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बेसिकली मथुरा मथुरा मथुरा। ऊपर होगा, देख सकते हैं गाइस ये मेरे को मथुरा मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पर आगरा भी होगा, जैसे मैं आगरा जाता हूँ क्योंकि मेरे आगरा काफी करीब है, ठीक है। तो ये जी पे आएगा। तो आगरा 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 बेसिकली ऊपर चला गया होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर काफी GHI JKLMN देख सकते हैं यहाँ पर आगरा भी मिल चुका है, ठीक है। आगरा कैंटोनमेंट भी मिल चुका है, अग्रवाल मंडी, मतलब मेरे को सारे मिल चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो लाइक मैंने यहाँ पर क्या किया, सिलेक्ट ऑप्शन किया, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पर अभी इसका वैल्यू चेंज हो चुकी है, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए मैंने यहाँ पर इंडिया किया हुआ है, ठीक है। इंडिया किया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने ये किया हुआ है। और यहाँ पर मेरे को उससे रिलेटेड सिटी मिल चुके हैं, देख सकते हैं दामन दीव, ठीक है। अब पर बाय द वे मान के चलिए मैंने जैसे ही यहाँ पर क्या किया, इस सिलेक्ट ऑप्शन किया, ठीक है। तो हालांकि ये तो चेंज हो जाएगा पर ये वाला तो अभी भी शो कर रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर भी चेक लगाना हो कि भाई ये भी कर दो, इसे भी सिलेक्ट कर दो, अनसिलेक्ट कर दो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये वाली जो हम यहाँ पर उठा लेते हैं सिटी डॉट HTML, ठीक है। इसको हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये स्टेट में तो शो मतलब एंटर कर रहा है, ठीक है। पर बाय द वे देखिए हमें यहाँ पर एक एल्स कंडीशन लगानी होगी कि इफ मतलब एल्स लगा देते हैं हम यहाँ पर, एल्स सिटी डॉट HTML में HTML हमने असाइन कर दी, ठीक है। बाय द वे मान के चलिए ग्रेटर देन होगा तो उसमें वो जानी चाहिए स्टेट्स, और स्टेट्स इसमें चली जाएंगी, ठीक है। पर बाय द वे मान के चलिए ये लेस देन होता है जीरो के या जीरो होता है, तो सिटी डॉट HTML में भी क्या होना चाहिए, ये वाले ये HTML चली जानी चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक बाय द वे मान के चलिए मैंने किया यहाँ से इंडिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट मेरे को सारी स्टेट्स मिली और मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया। अब मेरे को यहाँ पर सिटीज मिल चुकी हैं, लाइक मैंने कुछ भी रैंडमली उठा ली ये, ठीक है। अब फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर बाय द वे मान के चलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, तो आप चाहें तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए जैसे लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखोगे तो आपको दोनों को मतलब क्या हो गया, सिलेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये था आज का लेक्चर जो कि काफी अच्छा लगा होगा आपको समझने के कारण, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसे जो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है कंट्रोलर्स में, जो हमारे पास सिटीज स्टेट्स आए हैं उनको आप डेटाबेस में स्टोर करा सकते हो और फिर जीवन में कभी भी यूज कर सकते हो, या आप API का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप API का यूज नहीं करना चाहते हो तो आपको क्या पता API कभी भी बंद हो जाए, ठीक है। तो उससे आप क्या करें, यहाँ से डेटा निकालें और अपने डेटाबेस में स्टोर करके रख लें, फिर आगे हम कभी भी यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।